चेन यी, तुमने अभी क्या कहा? लैग्रेंज समीकरण। तुमने यह कहां सीखा? वान जी, बर्बाद हो गया बेटा, सब खत्म बेटा, ज्यादा नाटक किया। अभी कौन सा साल है? लैग्रेंज समीकरण। तुमने यह कहां सीखा? ली जिंगी। आज कौन सा साल, महीना और तारीख है? 7 मार्च 2014। क्या तुम सोकर बुद्धू बन गई हो? 2014 यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम से पहले मैंने दोबारा जन्म लिया है। मैं दोबारा जीवित हो गया हूं। पिछले जन्म में प्रयोगशाला में दिल का दौरा पड़ने से मेरी मृत्यु हो गई थी। अब मैं अचानक शुरुआती स्थान पर वापस आ गया हूं। श्रीमान झांग, मैं बस कुछ देख रहा था। कॉलेज की कुछ किताबें पलट रहा था। चेन ये बहुत अच्छा है। पहली बार श्रीमान झांग को चुप देखा है। यह दिखावा तो कमाल का है। इसे याद कर लेना चाहिए, अच्छे से सीख लेना चाहिए। अरे चेन यी, तुम्हारा विचार पाठ्यक्रम से बाहर है। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा। सभी लोग अब ध्यान दो। ठीक है। बहुत दर्द हो रहा है फिर से। क्या कर रही है ली जिंगई? चेन यी, भौतिकी की कक्षा में तुम सो भी गई और मनमानी बातें भी बना रही है। कल रात क्या कर रही थी? मैं तो स्वप्नदेव के साथ शतरंज खेल रही थी। बराबरी का मुकाबला। अच्छी नींद नहीं आई। हल्के से। अगर यह खराब हो गया तो फिर सुनाई नहीं देगा तो क्या करेंगे? यह यह चीज, यह बहुत जरूरी है। तब इसकी परीक्षा होगी। यह अंक गंवाना बड़ा दुखद होगा। यह है भविष्य का तकनीकी केंद्रीय तंत्र। मेरा गोल्डन फिंगर। यह तो ब्रह्मांड से भी बड़ा चीट कोड है। तुम अभी अपने आप से क्या बड़बड़ा रहे थे? क्या यह तरीका काम कर सकता है? इतना आसान नहीं हो सकता। तुम्हारे चेहरे पर अभी भी हैरानी का भाव है। क्या तुम्हें गणित के आखिरी सवाल का हल सूझ गया है? तुमने आधा तो सही अनुमान लगा लिया। मैं अभी भौतिकी के पेपर पर विचार कर रहा था। उस आखिरी सर्किट वाले सवाल का अचानक मुझे समझ आ गया। सीरीज और पैरेलल का छिपा हुआ नियम। सहायक रेखा कैसे खींचनी है, सब कुछ स्पष्ट है। सच में या झूठ? वह सवाल। मैं सुबह से अटका हुआ हूं। तुमने बस कुछ देखकर समझ लिया। मुझे बेवकूफ न बनाओ। अरे यार, धीरे से। तुम्हारी यह ताकत। थोड़ा और जोर लगाया तो मेरी बाह नील पड़ जाएगी। बाद में अंतराल में मैं तुम्हें चरण समझाऊंगा। गारंटी है कि सुनते ही समझ जाओगे। ठीक है। अरे क्या हुआ ही भाई? अभी क्लास शुरू हुई थी। तुम पेपर देखकर भौहें सिकोड़ रहे थे और अभी जिंदगी के साथ इतने उत्साह से बातें कर रहे हो। क्या तुमने वह कठिन फिजिक्स का सवाल सुलझा लिया है? वाह चेन यी, तुमने तो कमाल कर दिया। तू तो बहुत गहरा छुपा रहा है। मैंने क्लास मॉनिटर से भी पूछा, वह भी नहीं समझा। बाद में मुझे भी समझा देना। अरे ही भाई, वाह कमाल है। अगर तुमने हल कर लिया तो विस्तार से बताना। मैं कल आधी रात तक हल करने की कोशिश करता रहा। अगर यह मिड टर्म में आया तो मेरी तो लग गई। अरे तुम सब भी उसकी तारीफ मत करो। जब वह बोलेगा तब हम सब मिलकर सुनेंगे। अगर उसने स्पष्ट नहीं समझाया तो हम सब मिलकर उसे सजा देंगे। अच्छा ठीक है। यह ठीक है। पोस्ट की चेतना स्थिर पाई गई। भविष्य प्रौद्योगिकी केंद्रीय प्रणाली सक्रिय हुई। नया कार्य जारी किया गया। कृपया 2 महीने के भीतर मेरे मालिक के नाना निंगतियान के लिए एएलसी एक मॉडल प्रदान करें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोट इंजन चिप की सफलता की प्रेरणा। खाका इस प्रणाली द्वारा दिया गया है। पिछली पीढ़ियों के अनुभवों को मिलाकर और भविष्य के तकनीशियनों के शोध निष्कर्षों के आधार पर पोस्ट को सिस्टम द्वारा दिए गए फॉर्मूले और चिप की गणना करनी होगी, तभी यह सिस्टम पिछले कर्मचारियों के शोध को
डिजाइन प्राप्त कर सकता है। ऑल वन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह मेरी अचानक मृत्यु से पहले की बात नहीं है। क्या यह प्रोजेक्ट अभी भी शोध के अधीन है? फिर से कैसे जन्म लिया जाए? शोध जारी रखना होगा। सहपाठियों, थोड़ा शांत रहें। यह पिछले साल की गांव गणित की वास्तविक परीक्षा है। आज हम एक छोटी सी जांच करेंगे। तुम्हारी बुनियादी समझ की परख करेंगे। तनाव मत लो। दिमाग शांत रखो। पिछले साल की गांव परीक्षा के सवाल। अभी के मेरे लिए तो यह कठिनाई 1 + 1 = 2 जैसी है। इसमें क्या अंतर है? यह आदमी क्या दवा गलत खाली है? इतनी तेजी से लिख रहा है। वेन नी आ गया। फिर से आ गया। यह तो किंग ऑफ क्रैमर्स है। क्या वह अभी भी इंसान है? क्या वह अभी भी इंसान है? आधा घंटा। मेरे बहुविकल्पीय प्रश्न अभी भी पूरे नहीं हुए। क्या इंसानों में इतना अंतर होता है? बस नहीं हो पाता। चेन यी, हो गया काम। जांच कर ली क्या? हाँ टीचर वांग, जांच कर ली है। मैं लाइब्रेरी में कुछ सामग्री देखना चाहता हूँ। हाँ, जाओ जाओ। दूसरे छात्रों को परेशान मत करो। हाँ यह लड़का फिर भी हमेशा की तरह स्थिर है। लिखावट साफ और विचार स्पष्ट हैं। थोड़ी देर रुको। यह समाधान। लोपिताल का नियम। टेलर विस्तार। क्या यह कॉलेज के उच्च गणित का हिस्सा नहीं है? यह लड़का बहुत गहरा छुपा हुआ है। गुरुजी, मुझे कुछ दे सकते हैं? मैं कुछ लिखना चाहता हूं। ठीक है, लो। धन्यवाद। भविष्य की तकनीक का केंद्रीय ज्ञानकोश आपके लिए खोल दिया गया है। आ गया आ गया। मेरा ब्रह्मांडीय है। पहले कौन सा चुनूं देखने दो। मिल गया। एकीकृत अदृश्य सामग्री। मूल विचार नवाचार और सामग्री अनुपात है। औद्योगिक आधार की आवश्यकता बहुत अधिक नहीं है। पिछले जन्म में मेरे गुरु ने इसे जीवन भर नहीं सुलझाया। इस बार मैं उनका सपना पूरा करूंगा। बस यही है। सीधे नकल नहीं की जा सकती। भविष्य की तकनीक। यह बहुत अविश्वसनीय है। मुझे इसे एक अनुमान के रूप में छिपाना होगा। अपने मौजूदा ज्ञान का उपयोग करके और सिस्टम से मिली प्रेरणा को जोड़कर धीरे धीरे तकनीकी रास्ता खोज निकालूंगा। यह चीज मेरे भविष्य को बदलने वाला पहला लीवर बनेगी। नाना जी तैयार रहिए, आपका पोता आपको हैरान कर देगा। जाओ यू चूशियो। आओ। मिस्टर वांग,
मिस्टर वांग। नमस्ते मिस्टर वांग। तुम लोग चेन यी के सबसे करीब हो। क्या हाल में तुमने कुछ देखा है? वह कौन सी खास किताबें पढ़ रहा है, जैसे कॉलेज गणित या भौतिकी वगैरह? कॉलेज की पढ़ाई? ध्यान नहीं दिया टीचर वांग। ये भाई आमतौर पर बस वुसान वांग होजियोंग जैसी किताबें पढ़ते हैं, हमसे ज्यादा अलग नहीं। उन्हें कुछ अजीब करते नहीं देखा। हाँ, हम आमतौर पर सिर्फ प्रतियोगिता के सवालों पर चर्चा करते हैं। उसकी सोच बड़ी अजीब है, जैसे उसने कोई चीट कोड इस्तेमाल किया हो, लेकिन हमने उसे कभी कहते नहीं सुना। कोई कैलकुलस या लैग्रेंज जैसे शब्द। हाँ, ये भाई खाना छुपा नहीं पाते, लेकिन ज्ञान को अच्छे से छुपा लेते हैं। आज चेन ये वाकई कुछ अलग सा लग रहा है। चलो चलते हैं। सामान्य सिलिकॉन कार्बाइड वेफर की सीमा बस ऐसे ही है, 180 डिग्री कोर जंक्शन तापमान। यह बिल्कुल नहीं संभाल पाएगा अगर हम डोपिंग तत्वों को आकर्षित कर सकें और मोनोक्रिस्टलाइन सबस्ट्रेट ग्रेफीन थर्मल कोटिंग। लेकिन यह काम मटेरियल बेसिक कमजोर है। पूरे डिजाइन लॉजिक को फिर से बनाना होगा। पावर डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, वोल्टेज जेन रेशियो, कोर चिप जंक्शन तापमान, सबकी फिर से गणना करनी होगी। यह चिप का कंप्यूटेशन कोर आर्किटेक्चर है। डर है कि इसे शुरू से डिजाइन करना होगा। यह यह कैसी बकवास पढ़ रहे हो? मंगल ग्रह की भाषा है क्या? हर शब्द तो समझ आता है, लेकिन जोड़कर एक भी वाक्य समझ नहीं आता। अरे, हालांकि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन लगता है यह काफी शानदार है। वह आखिर सोच क्या रहा है? बहुत अजनबी सा लगता है। सिलिकॉन कार्बाइड वेफर, ग्राफीन थर्मल कोटिंग। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन नहीं है, कोर तकनीकी प्रमाणीकरण है ना। एक हाई स्कूल का छात्र। हाँ 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 हाँ। मिस्टर वांग, तुम लोग यहां कैसे आ गए? चेन यी, तुम्हारे दोस्त तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तुम यह क्या शोध कर रहे हो? ओह, यह मेरा वह है। बस कुछ बेढंगा सा ड्राइंग है, कुछ भी बना दिया। बस कुछ बना दिया और तुम इसे बस कुछ बना दिया कहते हो। तो फिर मैं रोज जो पेपर करता हूं उसे क्या कहेंगे? डूडल कहेंगे क्या? ड्राइंग खत्म हुई, अब जा सकते हैं क्या पाई? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे चलो चलो चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो। विदा श्रीमान वांग। चलो चलो चलो, विदा श्रीमान वांग। यह बच्चा, लगता है समय आ गया है मेरे पुराने दोस्त से संपर्क करने का। टेलर विस्तार, लोपिटल का नियम। यह लड़का क्या मेरे कॉलेज के प्रोफेसर को बुला लाया है नकली परीक्षा देने के लिए? और वह लाइब्रेरी वाला पेपर। यह तो बिल्कुल हद हो गई। सुनो, नमस्ते। कौन है? हेलो निंग मैडम, मैं हूं वांग फैंग। अरे वाह, हाँ हाँ हाँ, तो तुम हो हमारे स्टार यूनिवर्सिटी की गणित की रानी। सच में एक दुर्लभ मेहमान हो। कैसे याद आया मुझे यह बूढ़ा आदमी फोन करने का? क्या तुमने समझ लिया कि अपना बचा खुचा ज्ञान बांटने आऊंगा, डॉक्टरेट के छात्रों को पढ़ाने? प्रोफेसर निंग, आपकी यह उम्र में अभी भी गंभीर नहीं है। फिर से बकवास करोगे? मैं वह पुरानी बात जब आपने मुझे अपना शोध पत्र लिखने को कहा था, उसे अकादमी फोरम में उजागर कर दूंगा।
वहां सबके सामने ले आऊंगा। मेरी यह बची खुची ऊर्जा, वह तो देश के भविष्य के लिए बचानी चाहिए। आप जैसे राष्ट्र के स्तंभ के सामने मेरी क्या बिसात। अच्छा, अब मजाक छोड़ते हैं, असली बात पर आते हैं। आज मैंने फोन किया है, बस आपके घर के बारे में पूछना चाहता था। वो प्यारा पोता चेन यी, छोटा ई, उसे क्या हुआ है? क्या उसने फिर स्कूल में शरारत की है? ऐसा नहीं हो सकता। यह बच्चा थोड़ा शरारती जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वह चिंता नहीं देता। उसने कोई उपद्रव नहीं किया, यह अच्छी बात है। वह भी ऐसी अच्छी बात जो तुम्हारा जबड़ा झटका दे दे। मैं बस यह पूछना चाहता हूं, क्या आपने हाल ही में निजी तौर पर उसे अतिरिक्त पढ़ाया है, जैसे उच्च गणित या पदार्थ विज्ञान? उच्च गणित, मटेरियल साइंस नहीं है। मैं इस 1 साल से प्रोजेक्ट में ही डूबा रहा। उससे मिला, पिछली बार उससे मिला तब था जब वह हाई स्कूल में था, सर्दियों की छुट्टियों में। क्या हुआ? क्या उसने तुम्हारे सामने ढोंग किया? ढोंग? अगर वह ढोंग करता है, जो लोग पूरी जिंदगी पढ़ाई में लगे रहे, उन्हें सीधे दफन हो जाना चाहिए। आज क्लास टेस्ट में उसने कैलकुलस का इस्तेमाल किया और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से आखिरी सबसे कठिन सवाल हल कर दिया। यह हैरान करने वाला है, लेकिन यह तो एक प्रतिभा है। थोड़ा तो विशेषाधिकार मिलना ही चाहिए। लेकिन स्कूल के बाद मैं उसे ढूंढने लाइब्रेरी गई। अंदाजा लगाओ मैंने उसे क्या करते देखा। वह अचार शीट पर डिजाइन बना रहा था और कुछ बुदबुदा रहा था। बाईपास अनुपात, दबाव अनुपात, टरबाइन पूर्व तापमान। नींग मैडम, आप यह तो नहीं कहेंगी कि ये सब भी आपने उसे सिखा दिया है? हेलो हेलो। नींग मैडम, सिग्नल खराब है, कॉल कट गया। वांग, तुमने क्या कहा? वह वह क्या पढ़ रहा है? उसने क्या कहा? आम सिलिकॉन कार्बाइड वेफर 180 डिग्री कोर तापमान नहीं झेल सकता। क्वांटम डॉट एरे में समस्या है। और कहा कि कौन सा डोपेंट मिलाएं और सिंगल क्रिस्टल सबस्ट्रेट, ग्रेफीन थर्मल कोटिंग जैसे विकल्प। सुनने में तो यह गूढ़ ज्ञान जैसा लगता है। ड्राइंग, वह ड्राइंग कहाँ है? उसने उस पर क्या बनाया था? उसने सब वापस ले लिए। देखो, हम सब यहां हैं, रखवाली करने वाले भेड़िए के बच्चे की तरह है। सब बैग में रख दिया है। बहुत कीमती समझता है। टीचर निंग, यह बच्चा तो, प्रतिभा होना अच्छी बात है, लेकिन यह थोड़ा समझ से बाहर है। आप कभी समय निकालकर बच्चे से बात करें। बच्चे को डराओ मत। समझ गया, समझ गया, समझ गया। ठीक है, आप पहले अपना काम करें। मैं तो बस आपको सूचित कर रहा था। अच्छा, शुक्रिया। वांग, यह फोन कॉल शायद निंग परिवार में एक बड़ा तूफान ला देगी। कोर चिप जंक्शन तापमान, चिप कंप्यूटेशन कोर संरचना पुनर्निर्माण। ये शब्द हर एक सीधे निशाने पर बैठता है। ऑल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट टीम के सामने आए मुख्य तकनीकी अवरोधों पर। यह बिल्कुल भी संयोग नहीं है। तुरंत एक का पता लगाओ। चेन यी नाम का नानक सिंह तीसरे स्कूल का छात्र। हाँ, वही मेरा पोता है। सर्वोच्च आपातकालीन योजना सक्रिय करो। मैं पिछले 24 घंटों में जानना चाहता हूं वह जिस किसी और जानकारी के संपर्क में आया। तुरंत। ऑल एक चिप ड्राइव प्रोटोटाइप, हमारे देश के स्मार्ट उपकरण क्षेत्र की सर्वोच्च उपलब्धि और सबसे भारी बेड़ी। पुराने दोस्त क्रिस्टल आइसोलेशन। क्रिस्टल, हम लोग, मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन आखिर में बस थोड़ी सी कमी रह गई। यह कमी आखिर है कहाँ?
कोर चिप का जंक्शन तापमान, सिंगल क्रिस्टल सबस्ट्रेट। क्या एक हाई स्कूल का छात्र हमारी कई पीढ़ियों की उलझन को समझ सकता है? यह तो बिल्कुल असंभव बात है। निंग साहब, इतनी रात हो गई है, आप अभी तक आराम करने क्यों नहीं गए? डेटा का एक और सेट अभी चला है। फिर भी वही पुरानी समस्या है, चिप की उच्च तापमान सहनशीलता और शीतलन दक्षता। और भी देश के उस फुल 3 एआई सिस्टम की तुलना में वह तो बिल्कुल प्राथमिक स्कूल के बच्चे जैसा है। और पीएचडी छात्र के बीच का अंतर। देश बी वाले सचमुच बहुत कठोर हैं। उन्होंने हमारी गर्दन जकड़ रखी है, एक पेंच की तकनीक भी नहीं छोड़ते। हम तो वाकई अंधेरे में कदम रख रहे हैं। बहुत मुश्किल है। हाँ, सामग्री नींव है, नींव मजबूत नहीं है, फिर इमारत कितनी भी ऊंची हो, हवाई महल ही तो है। लाओ चेंग, संस्थान की देखभाल पहले तुम कर लो। मुझे एक बार सिंगझो वापस जाना है, घर में बहुत जरूरी काम है। अभी सिंगझो वापस चलो। मिस्टर निंग, मुझे अच्छी तरह याद है, प्रोजेक्ट शुरू से ही तुम यहां अपना घर समझो। आप अभी जा रहे हैं। प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण दौर चल रहा है। आपके जाने से अरे बस 2 दिन, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ऐसे कर लो, तुम सामग्री समूह की बैठक लेते रहो, पहले कुछ प्रारंभिक योजनाएं तैयार करो। मेरे वापस आने पर ही अंतिम निर्णय लेंगे। अच्छा ठीक है निंग सर, आप चिंता न करें, घर के मामले भी महत्वपूर्ण हैं। क्या आपको एयरपोर्ट जाने के लिए कार की आवश्यकता है? नहीं, जरूरत नहीं। चेन यी, मेरा पोता, तुम्हें मुझे एक उचित स्पष्टीकरण देना चाहिए, नहीं तो तुम पर जो जिम्मेदारी है, यह पूरे स्टार सिटी का भविष्य होगा। अगर लाइब्रेरी का विश्लेषण सिर्फ शुरुआत है, चूंकि सिस्टम ने मुझे यह मौका दिया है, मैं एक ऐसा चिप बनाऊंगा जो वास्तव में स्टार सिटी का होगा, सब कुछ कुचलने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप। अधिकार पुष्टि हुई। सेमीकंडक्टर भौतिकी और एआई ड्राइव ज्ञानकोश, ऑल एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंजन। चिप पावर मॉड्यूल चालू करो। चरम गणना शक्ति 1860 टॉप्स, निरंतर गणना शक्ति 2380 टॉप्स, ऊर्जा दक्षता अनुपात 14.6 टॉप्स डब्ल्यू। हे भगवान, यह कोई साधारण चिप मॉड्यूल नहीं है, यह तो बिल्कुल स्मार्ट रोबोट के दिल में जड़ा हुआ सुपर दिमाग और पावर हार्ट है। अगर यह ऑल वन चिप और स्पार्क वन मॉड्यूल रोबोट के कोर चैम्बर में लगा दें और उस सेंसर शेल के साथ मिला दें, तो स्मार्ट रोबोट अब से तो बस एक एग्जीबिशन हॉल में धूल खाना पड़ेगा। मैं समझता हूं, मैं समझ गया, मैं पूरी तरह समझ गया हूं। यह सृजन है, नकल नहीं, दूसरों के नॉलेज बेस की नकल नहीं, बल्कि एक गहरी सहज ज्ञान पर आधारित है। इस ज्ञान को पूरी तरह आत्मसात कर लेता है और फिर अपने ही तरीके से उसे वह हिस्सा बना देता है जो वह चाहता है। हो गया काम, बिल्कुल नया निकल आधारित सुपर एलॉय। क्रीप और ऑक्सीकरण प्रतिरोध सीधे शीर्ष स्तर पर पहुंच गया। अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन चिप की महत्वपूर्ण सामग्री पक्की हो गई है। आज वीकेंड है, क्लास में जाने की जरूरत नहीं।
संस्थान में हाल में कोई खास काम नहीं है, तो खाली समय में वापस आ गया देखने। ठीक है पापा, आप पहले खाइए, मैं थोड़ी और सब्जी लेकर आता हूँ। नाना जी, आप कैसे वापस आ गए? जियो यी, जल्दी से बैठ जाओ। जियो यी जाग गया है, जल्दी से नहा धोकर नाश्ता करने आ जाओ। पापा आप भी, अचानक धावा बोल दिया। वापस आने की भी पहले से सूचना नहीं दी। ठीक है, हम तुम्हें एयरपोर्ट लेने चलते हैं। मुझे अपने पोते की याद आ रही थी। प्रोजेक्ट में अभी थोड़ा अंतराल है। मैं चुपके से वापस आ गया हूँ। तुम्हारी दादी ग्रेजुएशन क्लास ले रही हैं। वापस आने की फुर्सत नहीं है। कुछ ठीक नहीं लग रहा। दादाजी की यह नजर पोते को देखने जैसी नहीं लगती, बल्कि एक अपराधी को पूछताछ करने जैसी है। कहीं पुस्तकालय वाली बात तो नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। श्रीमान वांग इतनी जल्दी बता गए। पापा मैंने खा लिया है, आप लोग बातचीत करिए, मैं सामान संभालता हूं। शाओ यी, मैं तुमसे पूछती हूं, कल दोपहर तुम पुस्तकालय में अपने शिक्षक वांग से क्या बात कर रहे थे? शिक्षक वांग? आप हमारे शिक्षक वांग को कैसे जानते हैं? वह मेरी कॉलेज की सहपाठी हैं, एक ही विभाग की। बीच में मत बोलो, मुख्य बात कहो। कोर चिप जंक्शन तापमान, चिप कंप्यूटिंग पावर कोर संरचना पुनर्निर्माण, ये शब्द तुमने कहां सुने हैं? खराब हो गया, सचमुच दादाजी तक पहुंच गया। वह बुजुर्ग देश के एरो इंजन क्षेत्र के महान विद्वान हैं। अब तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। छोड़ो भी, वैसे भी आखिरी काम दादाजी की मदद करना है, इंजन की मुख्य तकनीक पर काबू पाना। दादाजी, यहां कुछ बातें साफ नहीं हो पा रही हैं। क्या आप मेरे साथ अध्ययन कक्ष में चलेंगे? ठीक है। दादाजी पहले आप यह देखिए। यह यह संभव नहीं है। बिल्कुल नया कोर चिप, हाई टेम्परेचर मिश्र धातु डिजाइन योजना, विचारों की सूक्ष्मता, अनुपात की साहसिकता, यह पूरी तरह से मौजूदा शोध ढांचे से बाहर है। यह तो बिल्कुल हमारे लिए है। जो ऑल एक मॉडल अटक गया है, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट के लिए यह तो खास समाधान है। क्या यह तुमने सोचा है? तुम्हें यह चीज कहां से मिली? मैंने अपनी दिलचस्पी से थोड़ा सोचा। बकवास तुम कहते हो, बस सोचा। तुम एक हाई स्कूल के छात्र हो, जिसने मटेरियल साइंस और मेटलर्जी का एबीसी भी नहीं सीखा है, ऐसे स्तर का रिसर्च कर सकता है। देश का महत्वपूर्ण हथियार। क्या तुम समझते हो दादाजी बूढ़े और मूर्ख हैं, या 3 साल के बच्चे की तरह आसानी से मान जाएंगे? सच बताओ। नाना जी, यह स्रोत मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं कोई बुरी नियत नहीं है। शायद यह सब चीजें आगे काम आ जाएं। छोड़ो, तुम नहीं बताना चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। तो यह वाला, क्या यह वही है जो कल तुमने लाइब्रेरी में उस तस्वीर के बारे में कहा था? हाँ। स्तरपूर्व चौड़ी तार खोखली पंखा, एकीकृत ब्लेड डिस्क, कोर चिप तापमान डिजाइन लक्ष्य। यह तो स्पष्ट रूप से हमारा वह संग्रह है। पूरे स्टार सिटी की शीर्ष शक्तियों का अभी भी पूर्ण गोपनीयता की स्थिति में है। यहां तक कि अंतिम ड्राइंग भी अंतिम रूप से तय नहीं हुई है। नए प्रकार की चिप नहीं, हमारी योजना से कहीं बेहतर और अग्रणी है। यह यह तुमने बनाया है? यह पूरी तरह से मेरा बनाया हुआ भी नहीं है। यह खाका, आप इसे अतीत से वर्तमान तक, यहां तक कि भविष्य के सभी शोधकर्ताओं की सामूहिक सोच समझ सकते हैं। बहुत सी बातें मैं आपको समझाने में कठिनाई महसूस करता हूं। कल दोपहर मैं भौतिकी की कक्षा में था। मैं सो गया। जब मैं जागा तो मेरे दिमाग में अचानक ये सारी चीजें आ गईं। सोकर उठा तो समझ में आ गया, पर इतना समझ आना, स्टार सिटी प्रोजेक्ट की गुप्त ब्लूप्रिंट और दुनिया की शीर्ष सामग्री फॉर्मूला, यह सुनकर कौन विश्वास करेगा? छोड़ो, इस बारे में अभी नहीं। तो फिर तुम मुझे विस्तार से बताओ। यह इंजन, तुमने खास तौर पर इसका डिजाइन कैसे तैयार किया? इसमें उच्च तापमान वाले पुर्जों का कूलिंग सिस्टम भी शामिल है।
और सामग्री का अनुप्रयोग। तुम्हें क्या लगता है कि यह इंजन सफल हो सकता है? छोटे ही ये सिद्धांत सैद्धांतिक रूप से शायद संभव हैं, लेकिन क्या तुमने सोचा है, तुमने जो ये उन्नत सामग्रियां बताई हैं, इस समय हमारे स्टार सिटी के लिए लगभग सभी कमजोरियां हैं। यहां तक कि प्रयोगशाला में बनी चीजें भी स्थिर आकार नहीं ले पाती। बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन की तो बात ही छोड़ दो। बिना आटे के रोटी कैसे बने? मैं जानता हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं। इस ब्लूप्रिंट के अनुसार एक उत्तम इंजन चिप बनाना चाहते हैं। हमारे मौजूदा औद्योगिक आधार से छोटे समय में बिल्कुल असंभव है। लेकिन नाना जी, अगर हम एक बार में सब कुछ पाने की कोशिश न करें, अगर मैं कहूं कि जो मैं दे रहा हूं वह सिर्फ ड्राइंग्स नहीं है, बल्कि पूरी धातु विज्ञान प्रक्रिया शामिल है, सटीक रासायनिक संरचना की सीमा और विस्तृत पिघलने ढलाई गर्मी उपचार के पूरी प्रक्रिया के मापदंड हैं। तुम्हें यकीन है यह कोई मजाक नहीं है। यह स्टार सिटी की बड़ी परियोजना से जुड़ा है। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो। मुझे यकीन है नाना जी। कृपया एक बार फिर मुझ पर विश्वास करें। नाना जी, क्या आप ठीक हैं? नाना जी धीरे से बोले। अरे लाओ निंग, इस समय क्यों फोन कर रहे हो? लाओ चेन मत पूछो, तुरंत घर वापस आओ। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। आसमान टूटने जैसा मामला है। शाओ जी, नाना जी को सच बताओ, क्या तुम्हें कोई खास मौका मिला है? हाँ, कुछ ऐसा ही है। इंजन चिप के अलावा तुम और क्या जानते हो? बहुत कुछ, लेकिन अभी पहले इसका हल निकालते हैं। क्या यह सबसे जरूरी नहीं है? ओए निंग, क्या बड़ी आपात स्थिति आ गई है? तुमने मुझे इतनी जल्दी वापस क्यों बुला लिया? डेवलपमेंट विभाग की बैठक अभी आधी ही चल रही थी। लाओ चेन, मत पूछो, बस यहां आकर देखो। यह तुम्हारी लैब की गुप्त ब्लूप्रिंट है। यह यहां कैसे आया? लाओ चेन, यह वास्तव में हमारा है। और एक प्रकार के कृत्रिम बुद्धि इंजन का मूल डिजाइन विचार। यह मौजूदा विचार से भी ज्यादा उन्नत और परिपूर्ण है। लेकिन समस्या यह है, इस खाका को बनाने वाला व्यक्ति तुम्हारा पोता शाओ यी है। शाओ यी, यह तुमने बनाया है? कैसे कहूं दादाजी, मुझे बस उस चित्रकार का प्रतिनिधि समझो। लगता है लाओ निंग ने पहले ही स्रोत पूछ लिया, शायद कुछ पता न चले। छोटे ही, क्या तुम्हें यकीन है? यह चीज तो स्टार सिटी की है। नवीनतम तकनीक की जान है यह। दादाजी और नाना जी, मैं पहले आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर उस साल हमारे ओलो ने फुल 33 जैसा एक उससे बेहतर दिल पा लिया होता, क्या हमारे स्टार सिटी के दरवाजे पर आने की हिम्मत करते? क्या तुम हमें तंग कर रहे हो? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? एक बिल्कुल नया स्वतंत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन चिप प्रयोगशाला बनाना। स्वतंत्र, मौजूदा व्यवस्था से स्वतंत्र। स्टार सिटी के सभी शीर्ष संसाधनों को एकजुट करना, आंतरिक हानि और अत्यधिक निर्माण से बचना। उसका मिशन केवल वर्तमान की सभी समस्याओं का समाधान करना नहीं है, बल्कि भविष्य को भी शामिल करना है। कैरियर आधारित विमानों की एक श्रृंखला का उन्नयन, जिसकी आवश्यकता है। तुम्हें यह जानकारी आखिर किस स्रोत से मिली? इस तरह की खबर मिली है। यह तो प्रयोगशाला का कोडनेम है। ओह, मैंने उन शोध पत्रों से अंदाजा लगाया। इस लड़के की कहानी में ढेरों खामियां हैं, लेकिन अब पूछताछ का समय नहीं है। इस चिप मॉड्यूल के सुधार का विचार, यही मुख्य बात है।
ठीक है ठीक है ठीक है, अब तुम इसे छोड़ दो, हमें इसके बारे में बताओ। यह ऑल-इन-वन डुअल कोर वर्जन है। मुख्य मॉड्यूल मूवमेंट कंट्रोल की जिम्मेदारी लेता है। सहायक मॉड्यूल सिर्फ बैकअप नहीं है, वह सहयोगी केंद्र है। यह विशेष रूप से सहायक रोबोट क्लस्टर के लिंकेज को संभालता है। क्वांटम सेंसिंग कवरेज सीधे 1 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। 20 सहायक रोबोटों को एक साथ नियंत्रित कर सकता है। सहयोगात्मक संचालन। अरे, यह साधारण सुधार योजना नहीं है, यह स्टार सिटी इंटेलिजेंट इक्विपमेंट का है। अगले 30 वर्षों का विकास रोड मैप है। मेरा पोता एक प्रतिभाशाली है। भगवान ने तुम्हें भेजा है, स्मार्ट उपकरणों में क्रांति लाने वाला प्रतिभाशाली। बस इस शैतान ने तो बवाल खड़ा कर दिया। नहीं तो ये दोनों महानुभाव क्यों आते 3 सदस्यीय समिति बिठाने। चेन ये नटखट कहीं का, तूने क्या उल्टा सीधा कर डाला? क्या फिर से नंबर छिपा रहा था? वांग टीचर ने शिकायत कर दी है। क्या तुमने फिर से जिंदगी को परेशान किया है? या फिर तुम जाओ यू और उसके दोस्तों के साथ बाहर जाकर उपद्रव मचा रहे हो? माँ प्यारी माँ धीरे से। मैंने कोई उपद्रव नहीं किया, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। अभी तक कोई गड़बड़ नहीं हुई है। देखो तुम्हारे दादा और नाना के चेहरे के भाव। क्या तुम कोर्ट मार्शियल के लिए तैयार हो? सच सच बताओ मुझे। छोड़ देना बेहतर है। इतना बड़ा हो गया, लाउडो पहली बार है मुझसे इतने कठोर स्वर में बात कर रहा है। छोटी इच्छा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, छोटे ये ने कोई शरारत नहीं की है। हम बस थोड़ी समस्या पर चर्चा कर रहे थे। हाँ, पढ़ाई से जुड़ी मुश्किल समस्या। हाँ बिल्कुल मुश्किल समस्या, पढ़ाई से जुड़ी मुश्किल समस्या। हाई स्कूल की ये छोटी मोटी बातें कौन सी मुश्किल हैं जो आप दोनों बुजुर्गों को हरा सकती हैं। फिर भी आप दोनों को एक साथ आने की जरूरत पड़ी। जाओ जाओ जाओ, जहां ठंडक हो वहां आराम करो। हमारे मामलों में तुम दखल मत दो। आंटी निंग नमस्ते। ओह जिंदी तुम हो, जल्दी से अंदर आओ, जल्दी से अंदर आओ। मैं आपको परेशान कर रहा हूं। नमस्ते दादा चेन, नमस्ते दादा निंग। अरे अब कितना समय हो गया है? हमने 1 बजे पुस्तकालय जाने का वादा किया था। हम सब आ चुके हैं, बस तुम्हारा इंतजार है। तुम मेरे रक्षक हो, मेरे भगवान। तुम मेरी वीनस हो। अरे मैं भूल गया, अभी चलते हैं। नाना दादा माँ, चलो चलें। अच्छी पढ़ाई करो, रोज प्रगति करो। यह शैतान लड़का, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। ये भाई उठो, सुबह हो गई है, खाने की तलाश करनी चाहिए। कितना बजा है? मुझे लगता है मैं अभी सोया ही था। मैंने सपना देखा। कमर और पीठ में दर्द है। चेन यी, तुमने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन सा कॉलेज चुनने के बारे में सोचा है? तुम्हारे ग्रेड के हिसाब से तो तुम कहीं भी चुन सकते हो। स्टार सिटी यूनिवर्सिटी। स्टार यूनिवर्सिटी। तुमने स्टार यूनिवर्सिटी क्यों चुनी? वॉकिंग का टेक्नोलॉजी कॉलेज भी तो अच्छा है। स्टार यूनिवर्सिटी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर इंजीनियरिंग कोर्स, वह तो स्टार सिटी में सबसे टॉप कोर्स है। मुझे उस चीज में ज्यादा दिलचस्पी है। ज्ञान भंडार की चीजों को तार्किक रूप से हकीकत में बदलना चाहते हैं। शिंगदा निस्संदेह सबसे उपयुक्त है। शुरुआती बिंदु और स्प्रिंगबोर्ड। तुम्हारे सपने क्या हैं? पढ़ाई के नतीजों की बात नहीं, माता पिता की बात नहीं, बस अपने दिल की चाहत बताओ। मेरा तो कोई सपना नहीं है। मैं तो बस एक ऐसी नौकरी चाहता हूं जहां पैसा ज्यादा हो और काम कम हो, और वह घर के पास हो, आराम से जीवन बिता सकूं।
अगर मुझे कुछ कहना ही है तो ऑटोमेशन सीख लेता हूं, मशीनों से काम करवाकर आराम करूंगा। मैं लेटे लेटे पैसे कमाता हूं। मैं कंप्यूटर और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहता हूं, चिप बनाना। मुझे लगता है कि अपने हाथों से दुनिया बदलने वाली चीज बनाना कितना मस्त है। मैं भी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना चाहता हूं। मैं कोशिश करके देखना चाहता हूं क्या हम अपने देश को इस क्षेत्र में आगे ले जा सकते हैं। अब किसी और के हाथों की कठपुतली नहीं बनना है। शायद यह सामग्री विज्ञान है या फिर व्यावहारिक भौतिकी। मुझे हमेशा लगता है दुनिया की बुनियादी चीजें बहुत रहस्यमय हैं। जी भाई, तुम्हारी बारी है। तुम्हारा सपना तो जरूर बहुत ही अजीब होगा। मैं हूं। मैं बनाना चाहता हूं हमारे देश की अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जी भाई, तुम सच कह रहे हो। यह यह चीज थोड़ी ज्यादा उन्नत नहीं है। हम तो अभी न्यूटन पढ़ रहे हैं, तुम तो लगभग थ्री बॉडी तक पहुंच गए। जी भाई, तुम तो कमाल हो। सोचने का तरीका बदल गया है। तो क्या अब से हम तुम्हारे बनाए रोबोट देख पाएंगे? यह क्यों? वह भूमि वही है। किसी को तो उसकी रक्षा करनी होगी, उसे जीतना होगा। मैं चाहता हूं कि स्टार सिटी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दुनिया के तारों के बीच सबसे शक्तिशाली बने। कोई दूसरा नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। शिंजी भाई, तुम छठी पीढ़ी के विमान बनाने में लगे रहो। मैं कोशिश करूंगा कि भविष्य में तुम्हारे लिए उसे पूरा कर दूं। उस पर लगने वाला सबसे उम्दा चिप। यह सुनने में बिल्कुल अजीब लग रहा है, लेकिन ठीक है, तुम एक स्मार्ट रोबोट हो। मैं जमीन पर तुम्हारी स्वचालित लॉजिस्टिक्स व्यवस्था करता हूं। हाँ, शाओ ये अब घुमावदार बातों का समय नहीं है। मुझे परसों तक संस्थान वापस पहुंचना ही होगा। उस नई सामग्री के बारे में तुमने जो सारा डेटा बताया, उसमें एक दशमलव भी गलत नहीं होना चाहिए। तुम सब कुछ लिख कर दो, मैं इसे वापस ले जाऊंगा। उन बूढ़ों को रातों रात काम पर लगाओ। सामग्री की जानकारी कल दोपहर से पहले जरूर दे दूंगा। डिजाइन के नक्शे थोड़े जटिल हैं। मई दिवस से पहले पूरा कर लेंगे नाना जी, वरना आप मई दिवस पर फिर से आ जाइए। ठीक है, मई दिवस पर मैं जरूर वापस आऊंगा। छोटे ही, तुमने जिस स्वतंत्र प्रयोगशाला के बारे में कहा था, वह तो बहुत बड़ा मामला है। ऊपर वाले कहानी सुनने वाले बच्चे नहीं हैं। नहीं, तुम्हारी कुछ मीठी बातें हैं, तभी तुम पर विश्वास कर सकता हूं। ठोस सबूत दिखाने होंगे। मैं समझ गया दादाजी। इस बार मैं जरूर लाऊंगा ऐसी चीज जिसे वे मना नहीं कर सकते। शाओ ये कैसा है? यह डरावनी विस्तार वाली तकनीकी प्रक्रिया। यह डेटा दशमलव के बाद 6 अंकों तक सटीक है। यह लड़का, क्या इसके दिमाग में सुपर कंप्यूटर लगा है? बहुत खूब लड़के। इस चीज के साथ हम ये पुरानी हड्डियां, चाहे जान ही क्यों न चली जाए, इसे तुम्हारे लिए बनाकर रहेंगे। बस तुम्हारा ड्राइंग आने का इंतजार है। लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। आखिरी वाला गणित का सबसे कठिन सवाल, क्या तुम लोगों ने बना दिया? मैं तो प्रश्न भी नहीं समझ पाया। भौतिकी का आखिरी कंपाउंड फील्ड वाला। मेरे हिसाब से कण का रास्ता एक फूल जैसा बना। यकीन करोगे,
रुको, यह आंशिक अवकलन चिन्ह है। क्या यह वही नेवियर-स्टोक्स समीकरण नहीं है जिसने यांत्रिकी में सदियों से प्रतिभाओं को परेशान किया है? यह लड़का क्या कर रहा है? स्वाध्ययन में हाथ से सहस्राब्दी पुरस्कार समस्या सुलझा रहा है। श्रीमान वांग, ठीक है, तुम यह देखो। यह तर्क तो बहुत अलग है। बहुत अच्छे, लाओ झांग। तो तुम फिर से पुराने धंधे में लग रहे हो, मिलेनियम प्राइज के लिए कोशिश कर रहे हो। वांग सर, आप तो मुझे बहुत समझ रहे हैं। यह आपका वह छात्र है, चेन यी। अभी अकेले में यह सब कर रहा था। ओह शाओई, फिर तो ठीक है। ये बच्चा, हाल ही में इसकी सोच बहुत सक्रिय है। एनएस समीकरण, चलो उसे इसके बारे में थोड़ा सोचने दो। कम से कम यूं ही खाली बैठने से तो बेहतर है। बस इतनी सी प्रतिक्रिया। वह तो एनएस वांचेंग है। यही वर्तमान स्थिति है। तीसरी पीढ़ी का डोपिंग प्रकार, सिलिकॉन कार्बाइड वेफर का जंक्शन तापमान सीमा। यह वर्तमान तकनीकी रास्ते की अधिकतम सीमा है। अभी चाहे सामग्री की शुद्धता नियंत्रण हो या सिंगल क्रिस्टल सबस्ट्रेट के क्रिस्टलीय दिशा का नियंत्रण, हम अभी सब एक अभेद्य बाधा तक पहुंच गए हैं। 25 डिग्री सेल्सियस के अंतर की तो बात ही छोड़ो, सिर्फ 5 डिग्री और बढ़ाना भी आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। 25 डिग्री सेल्सियस, यह अब कोई अंतर नहीं रहा। यह तो एक दीवार खड़ी हो गई है। इसका मतलब है हमारे मौजूदा सामग्री फॉर्मूले, फोटोलिथोग्राफी प्रक्रिया पूरी तरह से फिर से शुरू करनी होगी। अनुसंधान चक्र शायद 1 दशक तक चलेगा, लेकिन देश बी की तरफ रिक्सन 9 चिप मॉड्यूल पहले से ही इस तापमान सीमा के बहुत करीब है। हम इंतजार नहीं कर सकते। दोस्तों, मेरे पास भी एक चीज है। शायद मैं तुम्हें एक नया दृष्टिकोण दे सकता हूं। यह तो लाओ मिंग है। इस सामग्री का अनुपात बहुत सटीक है और यह नियंत्रित ठोसकरण विधि। हे भगवान, यहां तक कि ताप उपचार पैरामीटर और मशीनिंग डेटा भी सब लिखा हुआ है। यह तो बिल्कुल एक सीधे जाकर सत्यापित किया जा सकने वाला उत्पादन निर्देश पुस्तिका है। पुरानी मिंग, यह चीज तुम्हें कहां से मिली? यह किसने लिखा है? यह सोचने का तरीका बहुत अद्भुत है। हमने कभी इस दिशा में सोचने की हिम्मत नहीं की। प्रतिभा निस्संदेह प्रतिभाशाली अवधारणा है। निंग दादा, जल्दी बताओ, यह देश के किस गुना पदार्थ विज्ञान महारथी का काम है? अपनी छिपी हुई पूंजी निकालो। आप सभी इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं। यदि हम ऊपर दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे, फॉर्मूला और प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करके चुनौती से निपटेंगे, क्या इसमें संभावना है? क्या हम इसे कम समय में बना सकते हैं? संभावना है, बिल्कुल संभावना है। यह घटक डिजाइन सचमुच प्रतिभाशाली है। हालांकि इसके लिए उपकरणों की बहुत उच्च मांग है, लेकिन सिद्धांत रूप में यह पूरी तरह संभव है। हमें आत्मविश्वास है कि हम इसे आजमा सकते हैं। यह हीट ट्रीटमेंट प्रणाली हालांकि साहसिक है, लेकिन तर्क से देखें तो यह पूरी तरह से सही है। यह हमारी पूरी ताकत लगाने के लायक है। अच्छा, चूंकि हम सभी मानते हैं कि यह संभव है, तो हम अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। एक विशेष टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इसका कोड नाम लिंगशु होगा। लक्ष्य केवल एक ही है, मई दिवस से पहले पहली बैच योग्य सिलिकॉन कार्बाइड वेफर तैयार करें। क्या सभी को विश्वास है? हाँ? निंग सर, इस बार घर जाकर आखिर हुआ क्या? वह दस्तावेज, यह मेरे पोते ने मुझे दिया है। आपका पोता? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना।
आपका एक पोता मटेरियल साइंस में है, तो क्या वह किसी टॉप लैब में पढ़ रहा है? क्या मतलब? वह मेरा छोटा पोता चेन ही है। इस साल वह हाई स्कूल के आखिरी साल में है। अभी गांव की तैयारी कर रहा हूं। वह 12वीं कक्षा का छात्र है। दशकों से हमें परेशान कर रही समस्या का समाधान कर दिया। शेष स्तर की सामग्री की चुनौती। प्रोफेसर मिंग, क्या आप मजाक कर रहे हैं? यह कुछ भी नहीं है। पुरानी चेंग, चिंता मत करो। कुछ समय बाद तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा अजीब बात इंतजार कर रही है। और भी ज्यादा अजीब। वह क्या है? निंग लाओ, इतना रहस्य मत बनाइए। वह लड़का सिर्फ सामग्री ही नहीं जुटाता, उसका लक्ष्य तो आकाशगंगा और महासागर हैं। पिताजी अपने पोते को देखने आए हैं। हाँ, अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। शाओ यी, बस हो गया, अब लेटे मत रहो। मेरे साथ अध्ययन कक्ष में चलो। शाओ यी, डिजाइन के चित्र कैसे हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। छोटे ही, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। यह तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन चीजों को मुझे तुरंत संस्थान वापस ले जाना है। एक पल की भी देरी नहीं कर सकते। खाना मैं नहीं खाऊंगा। मुझे तुरंत संस्थान वापस जाना है। तो ये बूढ़ा जानबूझकर कर रहा है क्या? इतनी जल्दी जल्दी में वापस आ गया, बस खाना खाने के लिए। अभी तो बैठे भी ठीक से नहीं। अरे, मैं तो अपने पोते को याद कर रहा था। देखने आ गया। उसे चुस्त दुरुस्त देखकर मेरा दिल खुश हो गया। खाने का वह सारा काम देर नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। तुम दोनों दादा पोते मुझसे छुपाते हो। जल्दी चलो, तुम्हें देखकर गुस्सा आता है। सुन रहा है ना लड़के? अच्छे से पढ़ाई करो। दोबारा अपनी मां को गुस्सा मत दिलाना। निंग लाओ, यही वह और भी अजीब चीज है जिसके बारे में तुमने कहा था। नहीं, लाओ चेंग, यह अभी तक नहीं है। सहपाठियों, इस तीसरे प्रश्न का जाल बहुत स्पष्ट है। क्या तुमने पिछले हफ्ते वह नया एपिसोड देखा? बहुत बढ़िया। देखा देखा। सच कहूं तो देश बी की एनिमेशन इंडस्ट्री कमाल की है। सिर्फ एनिमेशन ही क्यों, उनकी तकनीक भी बहुत शानदार है। हम तो बहुत पीछे हैं। सहपाठियों, कृपया ध्यान दें। इस प्रश्न में बहुत ही सामान्य चाल है। तुम लोग नीचे क्या बातें कर रहे हो? हंसी मजाक कर रहे हो? क्या तुम लोग जानते हो इन शब्दों को हल्के में बोलना इसका क्या मतलब है? क्या तुम लोग जानते हो ये शब्द इतने हल्के से मत बोलो, इसका मतलब क्या होता है? इसके पीछे अनगिनत टूटे परिवार हैं, खून और आंसू हैं। तुम्हारे परदादा परदादी दुश्मन की संगीनों के नीचे गिर सकते थे। यह पिता के हत्यारे से बदला है। यह पूरे कुल के विनाश की घृणा है। यह तो खून का बदला खून है। तुम इतने हल्के अंदाज में कैसे बोल सकते हो? ऐसे लापरवाह लहजे का इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे बताओ, हमारी कक्षा का क्या नाम है? बोलो, हमारी कक्षा का क्या नाम है? वो गोडोंग कक्षा।
जोर से बोलो, मैं सुन नहीं पा रहा। गोर्डोन क्लास। इसे गोर्डोन क्लास क्यों कहते हैं? इसलिए कि तुम सबको देश का स्तंभ बनाना है। तुम्हें नफरत नहीं सिखानी है, बल्कि यह अपमान याद रखना है, ताकि तुम सच्चे स्तंभ बन सको। देश की जिम्मेदारी उठाओ अपने हाथों से। हमारे देश को इतना मजबूत बनाओ कि कोई हमें डराने की हिम्मत न करे। तभी तुम्हारे यहां बैठने का मतलब है। मास्टर झांग, माफ करना, हमसे गलती हो गई। हमें सच में अपनी गलती समझ आ गई है। बच्चों, बैठ जाओ, बैठ जाओ। यह पुरानी दुश्मनी हम नहीं भूल सकते, और न ही भूलने का साहस है। हमें आत्मविश्वासी होना ही होगा। हमें यकीन करना होगा, हमारी जाति किसी से कम नहीं है। हमें अपने हाथों से काम करना होगा। हमारी गरिमा वापस ले आओ। बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? देश का स्तंभ बनो। देश की जिम्मेदारी उठाओ। बहुत बढ़िया, तुम्हें सिखाया व्यर्थ नहीं गया। छात्रों, किताब खोलो। मैं चौथा प्रश्न समझाता हूं। यह प्रश्न है, तीसरे प्रश्न से बिल्कुल अलग है। टीचर झांग, आप चिंता न करें। गोर्डोन क्लास केवल एक नारा नहीं रहेगा। तकनीकी नाकेबंदी और दबदबे को रोकना, ये सारे अपमान अब खत्म होने चाहिए। अरे नहीं, मैं अभी भी सामान्य नहीं हो पा रहा हूं। मेरा दिल बहुत भारी है। पहले किताबों में पढ़कर लगता था कुछ खास नहीं, लेकिन आज जब मिस्टर झांग ने चिल्लाकर कहा, मुझे लगा जैसे मेरा दिल सिकुड़ गया। कौन कहता है कि ऐसा नहीं है? देश की रीढ़ बनने वाला व्यक्ति, देश की बड़ी जिम्मेदारी। ये 8 शब्द, पहले यह सुनने में एक उत्साहवर्धक नारे जैसा लगता था। अब हर शब्द और हर लकीर हजारों किलो वजन उठाए हुए है। मिस्टर झांग को डर है कि हम अपनी जड़ें भूल जाएंगे। इतिहास भूल जाना देशद्रोह के बराबर है। अब केवल 1 महीना बचा है कॉलेज प्रवेश परीक्षा में। इतना गंभीर मत बनो। जैसा कि मिस्टर झांग ने कहा था, हममें से हर कोई उस तरह का व्यक्ति नहीं बन सकता, इतिहास बदलने वाले देश के स्तंभ। लेकिन हम अपने प्रिय क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। शोध करने वाले भी देश के तकनीकी प्रतिबंध तोड़ दें। कारखाने में सर्वोत्तम उत्पाद बनाएं। यहां तक कि खाना पहुंचाने का काम हो, उस इलाके में भी यही करना है। सबसे तेज दौड़ने वाला चैंपियन बनना है। इतिहास को दोहराने नहीं देंगे, नारों से नहीं, बल्कि खुद को। हमारा हर एक काम पूरी तरह निपटाना है, हमारी इस पीढ़ी की ताकत से, और हमारे पीछे आने वाली अनगिनत पीढ़ियां वास्तविक और शक्तिशाली। आओ बेटा, एक इच्छा मांगो कि परिवार स्वस्थ रहे, दोस्त हमेशा साथ रहें, कि मैं अपने समय का सदुपयोग करूं। अंततः एक स्तंभ बन जाओगे। उस दिन की कामना करता हूं जब प्रौद्योगिकी से अवरुद्ध आकाश जल्द ही हमारे देश की विशाल चमक से जगमगा उठे। इसे चखो। छोटे ही, यह तो सीधे कॉलेज प्रवेश परीक्षा है। दिल में घबराहट है? ठीक है, बिल्कुल रोज के क्लास टेस्ट जैसा ही है। शाओई, तुमने सोच लिया कहां अप्लाई करना है और क्या पढ़ना है? बिल्कुल हाँ, बचपन से ही तो येन यूनिवर्सिटी जाने का सपना देख रहा है। पापा, मम्मी, मैं यान विश्वविद्यालय नहीं जाना चाहता। नहीं, किंगहुआ विश्वविद्यालय जाना चाहता हूं। मैं स्टार विश्वविद्यालय जाना चाहता हूं। स्टार विश्वविद्यालय, हालांकि यह भी एक शीर्ष विश्वविद्यालय है, लेकिन तुम्हारे अंक यान विश्वविद्यालय में भी बहुत अधिक हैं। स्टार विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि मुझे चिप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दिलचस्पी है, और दादाजी तो स्टार यूनिवर्सिटी में डीन है ना। पास बैठा निशान सही। शायद भविष्य में कुछ ऐसा हो जहां मैं मदद कर सकूं। हाँ, तुम्हारी दिलचस्पी है तो बहुत अच्छी बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में स्टार यूनिवर्सिटी वाकई देश में अव्वल है। तुम्हारे नाना तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तुम्हारी मां और मैं दोनों निश्चिंत हैं। जब तुमने सोच समझकर तय कर लिया है,
तो इसी लक्ष्य की ओर मेहनत करो। तुम जो भी चुनाव करो, माँ पापा दोनों तुम्हारा साथ देते हैं। शुक्रिया माँ। शुक्रिया पापा। खाना खा लो। क्या तुमने स्टार यूनिवर्सिटी जाने का फैसला कर लिया है? हाँ, मैंने तय कर लिया है। वह जगह मेरे लिए ज्यादा मुफीद है। दरअसल मैं भी जाना चाहता हूं क्योंकि शुभ रात्रि। तुम भी आए। ये कुछ महीने तुम आई। पिछले कुछ महीनों में कितना बदल गया है। इतनी जल्दी बदल गया, मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा। ऐसा लगता है तुम वो इंसान बनते जा रहे हो जिसे मैं समझ नहीं पाता। दोस्तों, शाही महल की चोटी पर निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। अब पता चलेगा ड्रैगन हो या कीड़ा। आज का दिन ही सब कुछ है। संभलो संभलो, हम जीत सकते हैं। शांत रहो। भगवान रक्षा करें। अंदाजा सही लगा, सब आता है। ओम मैत्रेय। चलो चलो, परीक्षा खत्म होते ही हम पहाड़ की चोटी पर चलेंगे, सबसे खूबसूरत नजारा देखने। चलो चलो, जी जान से करते हैं। सचमुच एकदम समान। यहां तक कि क्लासिकल चीनी पढ़ने का अंश और आधुनिक गद्य के प्रश्न भी बिल्कुल वैसे ही हैं। दैर्घ्यिक आंशिक अवकल समीकरण प्रणाली श्यान असंपीड्य तरल पदार्थ का वर्णन करती है। संवेग संरक्षण इसकी जटिलता की वास्तविक मनोरम चुनौती है। सिद्ध करो, इसे सिद्ध करो। यह चीनी भाषा की परीक्षा के लिए इतने सारे मसौदे कागज कैसे खत्म हो गए? सबूत? यह क्या बकवास लिखा है? गुरुजी, क्या आप मुझे दो और मसौदे कागज दे सकते हैं? आजकल के छात्रों का दिल कितना बड़ा है। चीनी भाषा की परीक्षा में गणित प्रतियोगिता भी शुरू कर दी। धन्यवाद गुरुजी। फिर भी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा लगता है एक और दरार सी हिल गई है। हाँ बिल्कुल, यह कहाँ है? पता नहीं आज बेटे ने कैसा प्रदर्शन किया। तो फिर बाहर क्यों नहीं आए? अरे बेटा, कैसा रहा बेटा? परीक्षा ठीक से हुई? ठीक है। देखो तुम अब भी हंस पा रहे हो। शायद अच्छा ही रहा होगा। अच्छा, अब परीक्षा खत्म हो गई है, इसके बारे में और मत सोचो। हमने पास में ही तुम्हारे लिए 1 घंटे का कमरा ले लिया है। अच्छी तरह आराम कर लो। अगली सीन के लिए तैयार हो जाओ। चलो चलें। बेटा जल्दी कार में बैठ जाओ। शायद दूसरे लेआउट पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बेहद उन्नत कूलिंग तकनीक और मजबूत सिस्टम चाहिए। मौजूदा प्लेटफॉर्म की बदौलत यह बदलाव बहुत बड़ा है। यह लगभग फिर से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजाइन करने जैसा है। पता नहीं प्रयोगशाला के मुख्य इंजीनियर यंग
क्या इस तरह के कट्टरपंथी डिजाइन पर शोध कर रहे हैं? जब सीनियर हाई स्कूल की परीक्षा खत्म हो जाएगी मुझे उनसे अवश्य संपर्क करना होगा। अब छात्र पेपर जल्दी जमा कर सकते हैं। गुरुजी, पेपर जमा करना है। सहपाठी, क्या एक बार और जांच नहीं करोगे? अभी भी काफी समय है। नहीं धन्यवाद गुरुजी, मैंने जांच लिया है। देखो कोई बाहर आ गया है। आ गया आ गया। बाहर आया, एक बाहर आया। कोई बाहर आया है। जल्दी जल्दी जल्दी। चलो चलो चलो। सहपाठी सहपाठी, तुम पहले बाहर आने वाले हो। लगता है इस साल गणित कितना कठिन था। आप इतनी जल्दी आ गए। क्या आपको बहुत आत्मविश्वास है या आपने हार मान ली है? यह काफी आसान है। कोई दबाव नहीं है। सरल है। लगता है सहपाठी को बहुत आत्मविश्वास है। तो क्या आप अपना अनुमान लगा सकते हैं? लगभग कितने अंक आ सकते हैं? पूरे अंक मिले हैं। पूरे अंक। अरे वाह, यह तो बहुत शानदार है। यह लड़का कौन है? क्या पागल हो गया है? पूरे अंक। हर साल ऐसे दिखावेबाज आते हैं। जल्दी पेपर जमा करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आखिरकार चेहरा पूरी तरह सूज गया है। सहपाठी, तुम्हें यकीन है गणित में पूरे अंक लेना बेहद मुश्किल है? मेरे लिए यह ठीक है। इतना अतिशयोक्ति, इतना कठिन सवाल और उसे ठीक लगता है। क्या यह बच्चा इतना शानदार है? कैसे चले गए? इतनी जल्दी कैसे निकल आए? लिखकर खत्म कर दिया? हाँ, लिखकर खत्म किया तो बाहर आ गया ना। परीक्षा कैसी रही? कोई मुश्किल सवाल थे? ठीक ठाक था। मेरे अनुमान के लगभग बराबर ही है। कोई खास चुनौती नहीं है। कॉलेज प्रवेश परीक्षा बस एक ऐसी यात्रा है जिससे गुजरना ही पड़ता है। मेरी यात्रा उस दूर आकाश के ऊपर। आज दोपहर हमारे शहर की कॉलेज प्रवेश परीक्षा का गणित पेपर समाप्त हो गया है। परीक्षार्थियों का आम फीडबैक है, इस साल गणित का पेपर काफी कठिन था, खासकर आखिरी दो सबसे मुश्किल सवाल, जिन्होंने कई परीक्षार्थियों की चिंता बढ़ा दी। लेकिन हमने एक ऐसे परीक्षार्थी का इंटरव्यू लिया जिसने 1 घंटे से भी पहले पेपर जमा कर दिया। यह काफी आसान था। कोई दबाव नहीं था। सरल। लगता है सहपाठी को अपने ऊपर बहुत भरोसा है। तो क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि तुम लगभग कितने अंक ला सकते हो? पूरे अंक। बस डींगे ही मारता रहता है यह बच्चा। मैं डींगे नहीं मार रहा हूं। फिर भी कहते हो डींगे नहीं मार रहे। कम शोर मचाओ। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे मामले से जो बाहर से जितना साधारण लगता है अंदर से उतना ही खतरनाक है। कुछ अजीब घटनाएं, टूटते रिश्ते और छुपे हुए राज सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां हर कोई शक के घेरे में है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा किरदार सामने आता है जो इस पूरे रहस्य को सुलझाने की कुंजी बन सकता है। एक लड़की की चीख। 3 रूममेट दरवाजा खोलकर अंदर आए। जब उन्होंने सामने का दृश्य देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वे लड़के को गलत समझ रहे थे। दरअसल लड़का सिर्फ मदद कर रहा था, टखना मोचने वाली लड़की की हड्डी बैठा रहा था। वरना क्या? तुम लोग क्या सोच रहे थे? अरे, हमें लगा तुम उसे परेशान कर रहे थे। अब शाम हो गई है, जल्दी आराम करो, हम अब तंग नहीं करेंगे। तीनों शर्मिंदा होकर लड़की को लेकर कमरे से चले गए। इस परीक्षा के बाद उन्हें लड़के के चरित्र पर और भरोसा हो गया, तो चारों ने उस नौजवान को रहने दिया, उनके साथ रहने के लिए। पता चला कि वह नौजवान बौद्ध और ताओ दोनों का अभ्यासी था, एक गुप्त महान साधक, लेकिन लगातार 18 बार दिव्यकाया प्राप्त करने में असफल रहा।
इसलिए उसके दो गुरुओं ने उसे संसारिक बाधाओं के लिए पहाड़ से नीचे भेज दिया। गुरुओं ने खास तौर पर समझाया था, दिव्य काया प्राप्त करने से पहले उसे अपनी कौमार्य रक्षा अवश्य करनी है, वरना सब मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पहाड़ से उतरते समय कभी नहीं सोचा था। कंजूस गुरुओं ने बस कुछ जादुई औजार दिए। बिना पैसे के एक युवक खुद अपना गुजारा चलाने का रास्ता ढूंढना पड़ा। जैसे ही वह जीविका की चिंता में था, फीलोंग समूह की महिला अध्यक्ष से मुलाकात हो गई। कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे बचाओ। उन्होंने मुझे दवा दे दी है, कृपया मेरी मदद करो। रुको, ड्रामा बार, आरामदायक ड्रामा बार। लड़का मुसीबत नहीं चाहता था, लेकिन सामने वाला बार बार दबाव डाल रहा था, तो वह बौद्ध धर्म का उपयोग करने से खुद को रोक नहीं सका। उन्हें मार्गदर्शित करने के लिए अरे पाप पाप, दुखों का सागर अनंत है, वापस मुड़ो तो किनारा है। चाकू नीचे रख दो, तुरंत बुद्ध बन जाओ। अमिताभ बुद्ध, मेरे बुद्ध दयालु हैं। उस लड़के ने अभी उन्हें मोक्ष दिलाया। महिला सीईओ पर दवा का असर हो गया। लड़के ने सोचा नहीं था कि परीक्षा इतनी जल्दी आएगी, लेकिन अंत में उसने केवल एक्यूपंक्चर किया और महिला के शरीर से विषाक्त पदार्थ साफ कर दिए। इसके लिए महिला सीईओ को लगा कि उसका आकर्षण कम है। उसे पता चला कि लड़का अभी पहाड़ से उतरा है, उसके पास रहने की जगह नहीं थी। महिला सीईओ उसे अपने घर ले आई, उम्मीद करती थी कि वह उसकी सुरक्षा करेगा। अनजाने में महिला सीईओ की 3 सुंदर सहपाठिन भी थीं। उसने सामने खड़ी 4 सुंदरियों को देखा। लड़के को अचानक लगा जैसे वह मकड़ी के जाल में फंस गया हो, इसलिए वह तुरंत अतिथि कक्ष में भाग गया। हालांकि लड़के ने महिला सीईओ की जान बचाई थी, लेकिन अन्य 3 बहनें फिर भी लड़के के चरित्र पर पूरा भरोसा नहीं करती थीं। इसलिए उन्होंने उसकी परीक्षा लेने की तैयारी की। मिस लिन, क्या तुम गलत कमरे में आ गई हो? इधर आओ। आराम से बैठो, आराम से बैठो। एक नौजवान उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए अंत में अपने सिद्धांतों पर डटा रहा। परीक्षा में सफल रहा, लेकिन ऐसी परीक्षा, उसे डर है कि वह कई बार नहीं टिक पाएगा। तो अगले दिन सुबह सवेरे एक नोट छोड़कर चला गया। अचानक रास्ते में ही उसकी मुलाकात 9 ड्रैगन गिरोह के एक गुट से हो गई। राहगीरों से सुनकर पता चला कि वे लोग बस झूठे मुकदमे और पिटाई का धंधा करते हैं। युवक का दिल उनसे घृणा से भर गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये लोग सीधे महिला सीईओ की तरफ जा रहे थे। इस समय वे महिला सीईओ के रास्ते में खड़े हो चुके थे। ये तो कंपनी के प्रतिद्वंद्वी थे। महिला सीईओ को बोली में शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने ज्यूलोंग गिरोह को रिश्वत देकर यहां भेजा था। इस समय ताइची वंशज उसकी अच्छी सहेली छिन ने आगे बढ़कर उनका सामना किया, लेकिन 2 मुट्ठियां 4 हाथों से कैसे लड़ सकती हैं। कुछ ही मुकाबलों में छिन बेघरों के कुत्ता फंदा जाल में फंस गई। जब महिला सीईओ कार से टक्कर मारने ही वाली थी, तभी बेघरों का सरदार अचानक आ गिरा। जब तक मैं हूं, कोई भी नहीं जा सकता। तुम्हारे आने से पहले ही यह रास्ता बंद किया जा चुका है। सारे सीसीटीवी कैमरे तबाह कर दिए गए हैं। तुम्हारे तीनों साथी सिर्फ कार दुर्घटना में मरे हैं। तो वे सिर्फ रोकने नहीं आए थे, बल्कि गवाहों को मिटाने आए थे। गैंग लीडर के आदेश पर उन्होंने कार समेत सबको खाई में धकेलने की तैयारी कर ली थी। तभी उस लड़के ने वक्त रहते पहुंचकर, देखो, सेना को व्यवस्थित करो। अरे बाप रे, मेरी बारी है, चलो आराम से खेलते हैं। मेरी बारी है। हजारों सैनिकों को साफ कर दो। दिव्य अजगर की पूंछ का झटका। मुड़कर कुत्ते को मारो। इस घटना के बाद चारों सुंदरियां उस लड़के की और भी ज्यादा प्रशंसा करने लगीं। जब उन्हें पता चला कि लड़का खोज रहा है उन माता पिता को जिन्होंने उसे छोड़ दिया था, तो उन्होंने अपनी अपनी ताकत लगाने का फैसला किया ताकि लड़के की मदद कर सकें। लेकिन महिला प्रमुख ने एक शर्त रखी, तुम यहां रहोगे और हमारी सुरक्षा करोगे। ठीक है, लेकिन तुम लोगों को हरगिज कल रात जैसा नहीं करना है। तुम्हें अपनी खुशी का एहसास ही नहीं है। लड़के के रुकने के लिए धन्यवाद देने के लिए वे उसे कपड़े खरीदने ले गए। 4 सुंदरियों के उत्साहपूर्ण स्वागत में लड़के को अचानक कपड़े पहनने का मजा आने लगा। साधना से भी ज्यादा थकाऊ है। जब सभी लोग डूबे हुए थे, एक खुशनुमा माहौल में छिन के ताइची आसमान से सचमुच सोने की डलियों की बारिश होने लगी। सोने की बारिश है, ये सब मेरा है, वह मेरा है, अभी अभी हुआ था।
उस औरत ने अपने पूर्व प्रेमी द्वारा बनाए गए सोने के बिस्कुट को खिड़की से बाहर फेंक दिया। तस्वीर में सोने के बिस्कुट तुरंत असली सोने में बदल गए और खिड़की से बाहर गिरे। यह दिव्य कलम की वजह से हुआ जो चित्रों को सच कर देती है। जो दिव्य बालक के सोते समय मृत्यु लोक भाग आई। दिव्य बालक के पीछा करने से बचने के लिए वह जल्दबाजी में उस युवक की पेंट ब्रश में छिप गई और ठीक उसी समय युवक ने अपनी गंभीर रूप से बीमार बहन को शांति से ऑपरेशन करवाने के लिए उसे दिलासा देने हेतु सोने की सिल्लियों की तस्वीर बना दी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी धनलोलुप पूर्व प्रेमिका बेशर्मी से वहां आ धमकी तलाक के पैसे मांगने आई हो। अच्छा मालियांग, तुम कितने प्यारे हो। अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे हैं, मुझे तलाक के पैसे देने के लिए नहीं, है ना। लियो रुयान, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। मैंने दिल से तुम्हारी यूनिवर्सिटी पूरी करवाई, तू एक अमीर घर का लड़का है, मुझे छोड़कर तुरंत चला गया और अब तलाक के पैसे मांग रहा है। मैं तो छोटी युआन की दवाई के पैसे भी नहीं जुटा पा रहा, तुझे तलाक के पैसे कहां से लाकर दूं। लड़के के अड़ियल रवैये को देखकर वह बिल्कुल हठी थी। उसने लड़के की पेंटिंग उठाई और खिड़की से बाहर फेंक दी। क्या तुमने सोने की सिल्लियां देखी हैं? उसके इस अनजाने कदम ने नीचे गुजर रहे राहगीरों पर सोने की बारिश कर दी। इस समय सभी पागलों की तरह छीन रहे हैं आसमान से गिरी सोने की सिल्लियां, जबकि ऊपर मौजूद दोनों लोग अभी तक नहीं जानते कि क्या हुआ। पूर्व प्रेमिका अभी भी लड़के से ब्रेकअप फीस मांग रही है। जिस लड़के के पास सर्जरी का खर्च भी नहीं है, उसे बस जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ा। वह बेवजह झगड़ा करने वाली पूर्व प्रेमिका, तभी डॉक्टर ने आकर उसे फिर याद दिलाया सर्जरी का खर्च तैयार करने के लिए। ठीक उसी समय जब लड़का बिल्कुल परेशान था, उसका अच्छा दोस्त दौड़ता हुआ आया और उसे बताया एक बड़ा पैसा कमाने का मौका। सबसे अमीर की बेटी सुवान ए सालों से पाला हुआ पालतू जानवर जान गायब हो गया। चित्रकार के लिए बड़ा इनाम, उसके पालतू जानवर जान का चित्र बनाने के लिए इनाम 10 लाख। 10 लाख तो लड़का पहुंच गया सु परिवार की सबसे अमीर बेटी सु वानर के घर में। उसकी पूर्व प्रेमिका और सन परिवार के बेटे से टकरा गया। यह एक तरफा प्यार करने वाली पूर्व प्रेमिका थी। उसे लगा कि लड़का अभी भी उसे नहीं भूला है और वह सु परिवार तक पीछा करके आ गया है। उसे पता नहीं था कि लड़का सिर्फ इनाम लेने आया था, हमेशा ताकत दिखाकर दूसरों को दबाने वाला सन बेटा। सु लड़की का ध्यान पाने के लिए तुमने जानबूझकर उस लड़के की पेंट ब्रश तोड़ दी। अरे बाप रे, यह तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। मैंने जल्दबाजी में पकड़ लिया, गलती से टूट गया, अब यह इस्तेमाल के लायक नहीं रहा। तुम खुद कलम नहीं लाए, फिर भी सुन शाओ को दोष देते हो। खाली हाथ प्रतियोगिता में आए हो, यह आत्मविश्वास कहां से आता है। मेरी राय में बेहतर होगा तुरंत चले जाओ, यहां अपनी बेइज्जती न कराओ। तुम जैसे लोग पैदा होते ही शर्मिंदगी का कारण बन गया। तुम इतनी बुरी तरह बात मत करो, हमने अभी तक पेंटिंग शुरू भी नहीं की, कौन जीतेगा यह तय नहीं है। अब भी क्या देख रहे हो, पास तो एक कलम भी नहीं है, अब भी यहां से चले नहीं। सोचा नहीं था कि पूर्व प्रेमिका के सामने छोटे साहब के संयुक्त दबाव में भी युवक ने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी क्षमता से उन्हें वहीं शर्मिंदा करने का फैसला किया। सबसे बुरा हालत स्केच बनाना होगा। जब युवक ने स्केच बनाकर उनका मुंह बंद करने की सोची, तो उसकी पूर्व प्रेमिका ने उसका मजाक उड़ाया। जब स्वाभिमानी सुन साहब अपनी शानदार कृति को लेकर सुजी को दिखाने गया, पर सुजी ने अनदेखा कर दिया, तो असंतुष्ट सुन शाओ स्वेच्छा से जिम्मेदारी ले ली। पेंटिंग स्क्रॉल समेटने में मदद की, पर उसकी असली दुष्ट योजना थी लड़के की पेंटिंग फाड़ने का मौका ढूंढना। दूर हो जाओ, जो भी मेरे बोनस को प्रभावित करेगा। अगर तुमने मेरी बहन को बचाया तो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बोनस मिलेगा या नहीं वो तो छोड़ो, तुम्हारी बहन की तुच्छ जान 30 लाख के ऑपरेशन के लायक भी है क्या वो? बेहतर है खत्म कर दो। यह क्या मामला है, क्या शोर मचा रहे हो? लेकिन सुजी ने अभी बस दूर से उस लड़के की पेंटिंग पर नजर डाली और जान गई कि वह लड़का ही वह व्यक्ति है जिसकी तलाश थी। तो सुजी ने आगे बढ़ने का फैसला किया, लड़के की पेंटिंग को ध्यान से देखने के लिए। मुझे देखने दो, यह बेकार चीज आपकी नजरों में कैसे आ सकती है? मुझे सीधे फाड़ने दो बस, मत करो। अरे रुको, यह सचमुच दिव्य कूची है, यह वही है। कहानी के अंत में जब सभी सुराग एक साथ जुड़ते हैं तो सच्चाई सामने आकर सबको चौंका देती है। जिन लोगों ने चालें चली थीं, वही अपने ही जाल में फंस जाते हैं। सच और न्याय आखिरकार जीतते हैं और हर किरदार को उसके कर्मों का फल मिलता है। यही इस कहानी की खासियत है, जहां हर मोड़ पर रोमांच है और अंत में एक मजबूत संदेश भी छुपा है।